बहुत समय पहले एक राज्य था। वहां का राजा बड़ा ही निर्दयी और घमंडी था। वह अपनी प्रजा को इंसान नहीं, गुलाम समझता था। हर महीने नए कर लगा देता, किसानों का अनाज छीन लेता, मजदूरों से बिना पैसे दिए काम करवाता। जो विरोध करता उसे जेल में डाल देता या सजाए मौत दे देता। इस तरह से उस राज्य की हालत बिगड़ गई। कुछ दिन बाद राज्य की हालत ऐसी हो गई थी कि लोग को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे। उसी राज्य में एक गांव में रामदीन नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और खेत का टुकड़ा था। लेकिन राजा के सिपाही हर बार उसका अनाज छीन ले जाते। रामदीन की बेटी गौरी दोनों यह सब देखती रहती। वह बचपन से ही मेहनती और जिद्दी थी। एक दिन उसकी मां भूख से मर गई और उसके पिता बीमार होकर गए, जिससे अब घर पर कमाने वाला कोई नहीं बचा। गौरी ने मन ही मन कसम खा ली कि यह राजा जिसने हमारे जीवन को नरक बना दिया है, मैं इसे सबक सिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। और गौरी ने राजा के सभी गंदे कामों पर निगरानी रखने लगी। कुछ समय बाद राजा ने नया आदेश निकाला, अब हर परिवार से उनकी जवान बेटियों को राजमहल में भेजा जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में आक्रोश फैल गया कि हम अपनी बेटियों को राजा के महल क्यों भेजे। इसी बीच गौरी ने इस मौके को अपनी ताकत बनाया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, अगर आज हम जवाब नहीं देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी अत्याचार तले कुचली जाएंगी। धीरे धीरे प्रजा उस गौरी की बात मानने लगी। फिर एक दिन राजा के दरबार में गौरी भी पहुंची। वहां उसने खुलेआम राजा को ललकारा और बोला कि तू खुद को भगवान समझता है, लेकिन तूने जनता को रुलाकर अपने लिए नरक का एक दरवाजा खोल लिया है। आज तेरा अंत तय है। गौरी के नेतृत्व में जनता महल की ओर उमड़ पड़ी। राजा ने सेना भेजी, मगर गांव की जनता की एकता के सामने सैनिक भी टूटकर प्रजा में शामिल हो गए। अंत में राजा अकेला पड़ गया। उसका ताज, उसका सिंहासन और उसका डर सब छिन गया। गौरी ने न केवल अपने परिवार का बदला लिया, बल्कि पूरे राज्य को आज़ादी दिलाई। राजा का अंत उस बेटी की वजह से हुआ जिसके पिता को उसने सताया था। और उसी दिन से लोग कहते हैं, अन्याय चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक गरीब की दुआ और उसकी बेटी की हिम्मत से हार जाता है।